वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम हमारे सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से एक टॉपिक के बारे में बात करें, वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इस लिक्विडेशन कंपनी में ना हमारा एक डायलॉग है यार। क्या है वो? पैसा है तो सम है, पैसा खत्म सम खत्म। क्या बोला? रिपीट करना। पैसा है तो सम है, पैसा खत्म तो सम खत्म। सर आप ये अजीब गरीब बातें क्यों कर रहे हो? देखो, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ जाए कि मैं ऐसी अजीब गरीब बातें क्यों कर रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्जाम में। जब लास्ट सेमेस्टर एग्जाम होता, काफी बच्चों का रिस्पॉन्स सर ये था कि सर एग्जाम के हॉल में बच्चे यही बकवास कर रहे थे कि पैसा खत्म सम खत्म, पैसा खत्म सम खत्म। बट ये एग्जैक्टली है क्या, आपको इस वीडियो के एंड तक समझ जाएगा। चलो देखते हैं जो हमारा इस सिलेबस में से ये चैप्टर है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर इसका बेसिक मतलब क्या है, मैं फिलहाल इन डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं मैं कहीं ना कहीं समझाने के लिए। आपको इन डिटेल पढ़ना है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है या फिर हमारे प्ले स्टोर में जाकर चेक लीजिए, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके, सो लिक्विडेशन कंपनी सिंपल सा मतलब क्या है? सर कंपनी को वाइंड अप करना है, बंद करना है। जो भी पैसा मिलेगा असेट को बेच करके उन पैसे से अपने लाइबिलिटीज को पे करना है। फिर उसके बाद कंपनी का पैसा बच गया तो बल्ले बल्ले करें कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं बचा क्या ही कर सकते हैं फिर। तो देखो यार, लिक्विडेशन का मतलब ये यहाँ पे एज पर सेक्शन 294A ऑफ कंपनीज एक्ट 13, वाइंडिंग अप मींस डिसॉल्व अ कंपनी एंड रियलाइज एंड यूज इट्स असेट्स इन द पेमेंट ऑफ इट्स डेब्ट। उधारी पेमेंट करने के लिए हम उनके एसेट्स को यूज कर सकते हैं। और यहां पे एक चीज लिखा, और एक आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेब्ट, मतलब डेब्ट को पे करने के बाद अगर कुछ रिमेनिंग पैसा बचा, अगर बचा इफ एनी कुछ है, तो अब जाकर के जो मेंबर्स को पे किया जाएगा इन प्रोपोर्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। मेंबर्स मतलब मैं यहां बोल सकता हूं शेयर होल्डर्स। तो एक जो मैंने बताया जो चीजें यहां पे, इससे अगर डायग्राम में समझा जाए तो यार सबसे पहले असेट क्या करेंगे? हम सोल्ड करेंगे। सर क्या करेंगे? असेट बेचेंगे। असेट बेचने के बाद कंपनी के पास जो पैसा आएगा, अब देखो इसको देख के तुम कमेंट नहीं करते, मैं फीलिंग को समझो बस यार कि पैसा आया। अब 2000 का नोट हो कि 5000 का, फिलहाल उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो अब कंपनी का पैसा आ गया तो इस पैसे क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, एकदम मस्त नाचेंगे? नहीं नहीं, एसेट बेचने का जो पैसा आया है उन पैसे से सबसे पहले सर डेब्ट सेटिस्फाई करना। डेब्ट मतलब उधारी पे करना है, दैट इज लायबिलिटीज को पेड करेंगे। अब मान लो असेट सोल्ड करने के जितना पैसा आया था उसमें से हमने लायबिलिटी सारे पे कर दिए, फिर भी कंपनी का पैसा बचा हुआ है, तो कंपनी क्या करेगा? वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगा, मतलब शेयर होल्डर फिर लेके जाएगा भाई एंडिंग में। तो यार इसमें स्टोरी सिंपल सा है, असेट बेचेंगे सर जितना भी रहेगा, असेट बेच के पैसा आएगा, पैसे से लायबिलिटीज को पे करेंगे, फिर जो बचेगा वो शेयर होल्डर लेके जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये पूरा स्टोरी है अपने लिक्विडेशन पार्टनर का, लिक्विडेशन कंपनी का। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहेगा, असेट बेच देंगे एक बार में, मतलब जो भी बिक जाएगा, कोई भी और एसेट पहले बिकेगा, बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। अब जब तक पैसा बैलेंस नील ना हो जाए तब तक कंपनी करेगा अपने लायबिलिटीज को पे करता रहेगा। यस सर नो? सो इसलिए हमें बोला गया मैंने कि जब तक पैसा है तब तक सम है, पैसा खत्म सम खत्म। मतलब क्या? पैसा है तो सम है, पैसा खत्म सम खत्म। ये डायलॉग इसलिए एप्लीकेबल होता है। और थोड़ा समझते इस चीज को आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ मोड दिए कि वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद क्यों होगी, कैसे होगी, कब होगी बाबा। तो यहां बताया हुआ है कंपलसरी तुम्हें लिक्विड करनी पड़ी कंपनी को। कब? अगर भाई कोर्ट ने बोल दिया, लॉ ने बोल दिया तो बंद करना पड़ेगा, फिर किसी का कुछ नहीं चलेगा, कोर्ट ने बोला तो बंद करना ही पड़ेगा। दूसरा, शेयर होल्डर खुद डिसाइड कर रहे कि मैं अपनी कंपनी बंद करवा रहा हूं, बंद कर रहा हूं बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो भी वैलिड रीजन होगा। या फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ गया इस कंपनी बंद करो, पैसा देता नहीं हमारा, इन शॉर्ट। तो कुछ ये रीजन से कंपनी मतलब वाइंड अप हो सकती है इन शॉर्ट। यहाँ पे कौन से सर्कमटेंस में कंपनी वाइंड अप करवा सकती है, ट्रिब्यूनल से चीजें बताया हुआ है। तो आप इन थ्योरी अगर पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार। मैं फिलहाल इन डिटेल नहीं जा रहा क्योंकि हमने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ लिया है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। थ्योरी के लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो इफ यू रिक्वायर मेरा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, कौन कौन वाइंड अप करवा सकता है वो यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए। ओके, एंड वॉलंटरी वाइंड अप का मतलब क्या होता है, कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं हमें वाइंड अप करते टाइम पे, वो देख लो एक बार। ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस होते हैं इसमें। Audited financial statement and record of business operations of the company for the previous 2 year, पिछले 2 साल का डेटा लगेगा भाई। for the period of since its incorporation whichever is later, incorporation date और previous 2 साल का whichever is later रहेगा, जो बात का डेटा रहेगा वो हमें रिक्वायरमेंट है। और बोला है यहाँ पे नीचे the report of valuation of the assets of the company
प्रीपेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव बनता है कभी कभी। रजिस्टर्ड वैल्यू कौन होता है? आपका वैल्यू, आपके एसेट का वैल्यू कितना है आप तो बोल दोगे 50 लाख है, 50 करोड़ है, भाई है क्या एक्चुअली इतना, है क्या? तो वो वैल्यूएशन करने के लिए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा जिसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा, हो सकता है कोई कंपनी होगा, हो सकता है कोई पर्सन रहेगा। सो वो पर्सन आके तुमको प्रॉपर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देगा, तो वो सर्टिफिकेट का भी हमें रिक्वायरमेंट है, वो बता रहा है यहाँ पे इन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बता दे तुमको। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं यार, जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के लिए स्टोरी क्या था? सबसे पहले असेट बेचेंगे, असेट सोल्ड करेंगे, असेट सोल्ड करके पैसा आएगा, पैसे से लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो कुछ इन चीजों के डायग्राम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो बट इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस इसमें आते रहते हैं और एग्जाम का टाइम है यार, जरूरत तो पड़ेगी हमारी आपको और हमें भी जरूरत है आप लोगों के प्यार की। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सारे आइडल स्टूडेंट का शेयर कर दीजिए जो बच्चे अभी आइडल में घबराए हुए कि पेपर कैसे दे हम। ओके, तो लिक्विडेशन कंपनी में सबसे पहले असेट को सोल्ड किया जाता है, होने के बाद कंपनी में जो पैसा आएगा ना, पैसा, उस पैसे से कंपनी क्या करने वाला है, लायबिलिटीज को पेड करेगा या सेट ऑफ करेगा। ठीक है, लायबिलिटीज को पेड करेगा या सेट ऑफ करेगा। अब जो लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी वो दो टाइप के होते हैं, एक बाहर वाला एक घर वाला। क्या? एक बाहर वाला एक घर वाला। बड़े तो आउटसाइडर, बाहर वालों का असेट्स, बाहर वालों का लायबिलिटी मतलब, और कैपिटल घर वालों का लायबिलिटी। गॉट इट? सुनो, तो यहाँ पे जो असेट सोल्ड होता है ना, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। क्या लिखा है? नो ऑर्डर कैन बी सोल्ड इन एनी ऑर्डर। भाई कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब ऑर्डर मतलब क्या? पहले इसी एसेट को बेचो, नहीं 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 नहीं, इस एसेट को बाद में बेचने का, पहले इस एसेट को बेचो। नंबर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एसेट, जो एसेट पहले बिका बेचो भाई, पैसा आने दो पैसा। सो एसेट बेचना है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ना लायबिलिटीज को पेड करने के ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब लीगल प्रोविजन में दिया हुआ है जिस ऑर्डर को कि मतलब पहले इस लायबिलिटी को पे करो, तो आपको पहले उसी ऑर्डर को पे करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? मान लो पैसा आ गया तो कंपनी करेगा पहले ना अपना पैसा साइड में कर लेते, अपना शेयर होल्डर पैसा साइड में कर देते, तो पहले इसको देगा भाई, फिर इनको क्या पे करेंगे? नहीं कर सकते, पैसे इनका करेंगे। इसलिए कंपनी ने बोला भाई पहले बाहर वालों को दो, बाद में घर पे लेके जाना पैसा बचा तो। ओके, तो इसलिए असेट सोल्ड करने के कोई भी ऑर्डर नहीं है। आप कोई भी ऑर्डर में असेट्स को सोल्ड कर सकते हो, लेकिन लायबिलिटीज को पेड करते वक्त में भाई ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब पहले किसको पे करना है? आउटसाइडर। फिर किसको पे करना है? कैपिटल मतलब घर वालों को। अब पता है आउटसाइडर का ही पूरा खेल है इस चैप्टर में, आउटसाइडर पूरा लिस्ट है कि पहले किसको पे करना है फिर किसको पे करना है, आगे वाले स्लाइड बताऊंगा। तो बता दूं कि आउटसाइडर और इनसाइडर में, तो आउटसाइडर को पे करने के लिए हमें जो है लीगल कैटेगरीज फॉलो करना पड़ेगा ना, अगले साइड में है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, वो लीगल कैटेगरी से फॉलो करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कैपिटल दो टाइप के होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, बताइए जरा मुझे फटाफट। चलो, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सर एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल कैपिटल। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से बच्चों, कि अगर मान लो हमारे चैप्टर में हमारे क्वेश्चन में दोनों शेयर्स रहेंगे, हमारे चैप्टर में दोनों क्वेश्चन रहेंगे, दोनों शेयर्स रहेंगे, तो हम मुझे बताओ पहले हम पेमेंट किसको करेंगे, प्रेफरेंस और इक्विटी को? सबने पढ़ा है, अगर कंपनी के पास पैसा है तो सबसे पहले पे करेगा प्रेफरेंस को, उसके बाद पैसा बढ़ा तो किसको पे करेंगे? इक्विटी को। मतलब ओवरव्यू कुछ इस तरीके से हो गया, पहले बेच के पैसा लाओ, पैसा आने के बाद बाहर वालों को पे कर दो, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, उस तरीके को पेमेंट हो गया। फिर पैसा बचा है तो इनको पे करेंगे, फिर पैसा बचा तो इक्विटी को। सर मान लो इनको पे करते करते पैसा खत्म हो गया, सम भी खत्म। क्यों? डायलॉग क्या है? पैसा है तो सम है, पैसा खत्म सब खत्म, इसलिए फिर इनको मिलेगा ही नहीं। सो ये ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर क्या एग्जैक्टली देखो, ये ऑर्डर क्या है वो देखना है अपने को, कि ये बाहर वालों को भी किसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। बाहर वालों में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो पहले किसको पेमेंट करना है, तो वो ऑर्डर यहां पे दिया गया है। देखिए लीगल ऑर्डर क्या क्या है। सबसे पहले तो लीगल एक्सपेंसेस पे करेंगे बॉस, जो लीगलिटी में चल रहा है, जो खर्चे हो गए लॉयर्स का वगैरह, लॉयर्स का केस चल रहा होगा कुछ, तो वो एक्सपेंस सबसे पहले पे किया जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, जो बंदा या कंपनी लिक्विड कर रही है हमारी कंपनी को, वैल्यूएशन निकाल रही है, उसका पेमेंट किया जाएगा पहले। फिर उसके बाद लिक्विडेट करते टाइम पे कुछ खर्चे हुए रहेंगे, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे हुए रहेंगे, उन एक्सपेंस को पे करना है। मतलब पहला लीगल एक्सपेंसेस, फिर सर लिक्विडेट रेम्यूनरेशन, फिर सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इन तीनों को सबसे पहले पे करना है। उसके बाद अगर पैसा बचा है तो हम पे करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर विद फिक्स चार्जेस। समझाता हूं मैं फिक्स चार्ज, मैं आपको ना ये क्रेडिटर्स और फ्लोटिंग
और साथ में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये 4 चीज को मैं साथ में समझाता हूं, पूरा खेल इनमें अब इसके अंदर। मैंने लोन लिया है, मैंने बोला है मैं लोन लिया हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये एसेट्स के अगेन में लोन ले रहा हूं मैं फॉर अ पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, मान लो ये एसेट्स के अगेंस्ट में लोन ले रहा हूं मैं, तो ये हो गया तुम्हारा क्रेडिटर्स विथ फ्लोटिंग फिक्स चार्जेस। क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिसको पेमेंट करना बाकी है, तो मैंने उधारी लिया है और अगेंस्ट कोई फिक्स चार्ज रखा कि इसके अगेन में ले रहा हूं, फिक्स्ड है। और अगर मैंने लोन लिया है, बोला कि मेरे असेट्स के ऊपर लोन ले रहा हूं मैं, अब कौन सा असेट मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो हो गया फ्लोटिंग। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या होता है, सबसे पहले इसको पे करो, प्रेफरेंशियल राइट्स जो उसको बोलते हैं। अगर वहां पे क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इतना अमाउंट पहले पे करो, तो पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करना, ध्यान रखना। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में मोस्टली लिख के दिया रहेगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा है करके। ओके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बस पेमेंट करना बाकी है, कुछ गिरवी नहीं है भाई इसके ऊपर, कोई मॉर्गेज नहीं है। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन सबको पेमेंट करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास पैसा बचा है, तुम किसको पे कर दो, कहीं ना कहीं उसका तुम पे कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और अगर प्रेफरेंस को पेमेंट करने के बाद भी कंपनी का पैसा है, तो फिर पे कैसे करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ स्टेप को फॉलो करना है, ये आपके 9 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम भी मैं आपको दूं, सो यार फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर यस प्रैक्टिकल सम भी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर थ्योरी में तुम्हारा क्लियर हो गया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे। अब मैं अगर बता रहा हूं, अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से करना है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई ऐड के, तो एप्लीकेशन में जाइए, चेक कर लीजिए, वीडियो अवेलेबल है। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए मैंने रखा हुआ है ऑफर्स, कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस बहुत ही इजीली हो जाएगा विद थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टेस्ट, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, डिले नहीं करो, पढ़ना है तो जल्दी जाओ एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पे जाओ और जहां मिलता है पढ़ लो, बस पढ़ लो। अब मिलते हैं न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ने सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।